एक छोटे से गांव के किनारे एक नन्हा सा कुत्ते का बच्चा रहता था। उसका नाम मोती था। मोती की दुनिया उसकी माँ के इर्द गिर्द ही घूमती थी। उसकी माँ ही उसका सहारा थी, उसका घर थी, उसकी पूरी दुनिया थी। वे दोनों एक पुराने टूटे हुए झोपड़े में रहते थे। माँ दिन भर इधर उधर घूमकर थोड़ा बहुत खाना ढूंढ लाती और पहले अपने बच्चे को खिलाती, फिर खुद खाती। एक दिन ठंडी सुबह थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा बहुत तेज चल रही थी। मोती अपनी माँ के पास सो रहा था, लेकिन जब वो उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ हिल नहीं रही थी। उसने धीरे से अपनी नाक से माँ को छुआ, फिर हल्के से धक्का दिया, लेकिन माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मोती घबरा गया। उसकी छोटी छोटी आंखों में आंसू भर आए। वो जोर जोर से भौंकने लगा, जैसे किसी को मदद के लिए बुला रहा हो। कुछ लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मोती ने हिम्मत जुटाई और ठान लिया कि वो अपनी माँ को अस्पताल ले जाएगा। उसने कभी अस्पताल नहीं देखा था, लेकिन गांव के बच्चों को कहते सुना था कि अस्पताल में डॉक्टर सबको ठीक कर देते हैं। मोती ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने अपनी माँ के शरीर को खींचना शुरू किया। उसकी छोटी सी ताकत के सामने वो शरीर बहुत भारी था, लेकिन उसका प्यार उससे भी ज्यादा मजबूत था। धीरे धीरे वो उसे सड़क तक ले आया। रास्ता आसान नहीं था। पहली अड़चन थी कीचड़ से भरी पगडंडी। पिछली रात बारिश हुई थी, जिससे रास्ता फिसलन भरा हो गया था। मोती खुद कई बार फिसला, लेकिन हर बार उठकर फिर कोशिश करता। उसके पंजे मिट्टी से भर गए थे और शरीर थकान से कांप रहा था। थोड़ी दूर आगे एक बड़ा नाला था। पानी तेज बह रहा था। मोती समझ नहीं पा रहा था कि वो माँ को कैसे पार कराए। उसने चारों तरफ देखा। पास में कुछ लकड़ियां पड़ी थीं। उसने कोशिश की कि लकड़ियों को जोड़कर एक सहारा बना सके। वो कई बार असफल हुआ। लकड़ियां बह गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने माँ को धीरे धीरे खींचते हुए किनारे किनारे से पार कराया। जब वो सड़क पर पहुंचा तो दूसरी अड़चन सामने आई, तेज रफ्तार गाड़ियां। हॉर्न की आवाज से वो डर गया। उसने हिम्मत करके सड़क पार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार पीछे हट जाता। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय एक स्कूल की बस वहां से गुजरी। बस के अंदर बैठे एक छोटे बच्चे ने खिड़की से बाहर देखा और मोती को देखा। उसने ड्राइवर अंकल से बस रोकने की विनती की। बस रुकी। बच्चा नीचे उतरा और उसने देखा कि मोती अपनी माँ को खींचने की कोशिश कर रहा है। उसने पास आकर देखा तो समझ गया कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। बच्चे की आंखें भी नम हो गईं। उसने अपने पापा को फोन किया, जो पास के पशु चिकित्सालय में काम करते थे। कुछ ही देर में एक गाड़ी वहां आ गई। डॉक्टर अंकल ने मोती की माँ को देखा और धीरे से सिर हिला दिया। मोती डॉक्टर की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो, मेरी माँ ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने प्यार से मोती को गोद में उठाया। उन्होंने समझ लिया था कि माँ अब वापस नहीं आएगी, लेकिन उन्होंने मोती को अकेला नहीं छोड़ा। वे उसे अपने साथ पशु अस्पताल ले गए। वहां उसे खाना, पानी और गर्म बिस्तर दिया गया। पहले कुछ दिन मोती बहुत उदास रहा। वो हर कोने में अपनी माँ को ढूंढता, रात को सिसकियां भरता और दरवाजे की ओर देखता रहता। डॉक्टर और वो छोटा बच्चा रोज उसे मिलने आते। वे उसे प्यार से सहलाते, उसके साथ खेलते और उसे महसूस कराते कि वो अकेला नहीं है। धीरे धीरे मोती समझने लगा कि उसकी माँ अब वापस नहीं आएगी, लेकिन उसकी माँ का प्यार हमेशा उसके साथ रहेगा। उसने हिम्मत नहीं हारी थी। उसने आखिरी दम तक कोशिश की थी। वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी।